एक बार एक किसान रोते-रोते मंदिर में गया और उसने कहा, भगवान जी आप कुछ भी नहीं जानते कि कब आपको बारिश करानी है, कब आपको हवा चलानी है, आप बेमौसम बरसात करा देते हो। आपको प्रकृति के बारे में उतना पता नहीं जितना हम किसानों को पता है। तो आप ऐसा कीजिए ना कि प्रकृति की ज़िम्मेदारी मुझे दे दीजिए, ताकि मैं ये जानता हूँ कि कब फसल को पानी चाहिए, कब फसल को धूप चाहिए, कब फसल को हवा चाहिए। तो मैं फिर अपने हिसाब से वो प्रकृति को चलाऊँगा, तो जिससे किसानों की फसल अच्छी होगी। तो भगवान जी मुस्कुराए थोड़ा और कहते हैं, ठीक है, आज से प्रकृति की ज़िम्मेदारी तुम्हारी। तो वो किसान जो था वो बड़ा खुश हुआ। उसने मक्के की फसल बोई और फिर समय से ही धूप जब जो धूप की ज़रूरत थी फसल को, तो धूप दिखाई, और जब फसल को बारिश की ज़रूरत थी तो उसने बारिश कराई, जब हवा की ज़रूरत थी तो उसने हवा दी। तो हुआ क्या, जब वो मक्के की फसल तैयार हुई, बड़ा खुश था किसान कि इस बार तो मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई है मेरी। लेकिन जब उसने मक्के की फसल को काटा तो उसमें कोई दाना ही नहीं था। तो उसने कहा कि ज़रूर ये भगवान जी ने किया है, ज़रूर ये भगवान ने किया है। तो वो भगवान के पास गया और बोलता है, भगवान जी मैंने तो इतना समय पर सब कुछ धूप कराया, समय पर पानी दिया, तो फिर मेरी ऐसी फसल क्यों हुई? तो भगवान ने कहा कि जब मैं बेमौसम बरसात कराता था और बेमौसम की आँधी कराता था, तो उससे वो पेड़ की जड़ें जो हैं, वो अपनी जड़ को पेड़ जो है वो अपने नीचे लेके जाता था, मिट्टी में लेके जाता था, वो अपनी जड़ों को मजबूत करता था, जिससे कि उसमें दाने आते थे या कोई भी फसल अच्छी होती थी, क्योंकि जब जड़ मजबूत होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो इसलिए इस बार तो पौधों को सब कुछ समय से मिल गया, कोई उन्हें संघर्ष करना नहीं पड़ा, जिससे उनके अंदर वो दाने जो फसल में के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उसमें नहीं आए। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जब संघर्ष आता है, तो भगवान आपको और मजबूत करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए और संघर्ष के दिनों में अपना 100% देना चाहिए।